स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं 2021 के एक और महत्वपूर्ण केस के बारे में। ये केस आपका है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी इस केस का नाम बता चुका था। तो ये आपका केस रहने वाला है रचना से संबंधित, यानी कि इसका नाम होगा रचना बनाम भारत संघ। तो क्या हुआ इसमें 2021 में, आप जानते हैं जैसा कि लॉकडाउन आया। लॉकडाउन आने के बाद ये जो रचना होती है यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन्होंने अपना अंतिम प्रयास था वो गवा दिया। तो ये पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करती है और कहती है कि देशव्यापी लॉकडाउन के समय जिन बच्चों ने अपना अंतिम मौका गवा दिया उनको दोबारा मौका दिया जाए, यानी कि एक प्रयास तो एटलीस्ट उनको मिलना ही चाहिए। तो ये इनकी मांग थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, इनकी याचिका खारिज करके इसमें तर्क दिया कि आपको अंतिम मौका नहीं दिया जाएगा। उसका कारण क्या था, जो आपके फॉर्म थे वे 2021 में ही आ चुके थे। अगर ऐसा होता, अगर वो एक साल के लिए डिले हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं 2020 में फरवरी के लगभग आपका मार्च में जाके लॉकडाउन लगा था। उसके बाद आपका लॉकडाउन खुल गया था। जब इन्होंने मांग की तो उस समय पर लॉकडाउन नहीं था, या 2021 में हम यूपीएससी परीक्षा की अगर बात करें तो वो डिले नहीं हुई थी। चलिए, जो भी था मामला लिख लेते इस केस के बारे में। ये केस है आपका रचना बनाम भारत संघ। कब का केस है? 2021 का। तो मामला क्या है इसमें? इसमें मामला बनता है देशव्यापी लॉकडाउन के समय, इस प्रकार लिखिए, कोविड-19 के समय देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण परीक्षा में अतिरिक्त मौके की मांग, यानी कि कोविड-19 के चलते देशव्यापी जो लॉकडाउन लगा था उसका यहाँ पर हवाला देते हुए मांग की गई कि आप ठीक है, चलिए। तो अतिरिक्त मौके की यहाँ पर मांग करते हैं। तो इस प्रकार लिखिए, फिर आगे इसमें यूपीएससी परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौके की मांग भी आप इसको लिख सकते हैं, या परीक्षा में, हालांकि यूपीएससी लिखना ही ठीक होगा। चलिए फिर बात करते हैं। तो इस मामले में क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 महामारी के समय वे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण महामारी के समय देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जिन अभ्यर्थियों ने या जिन छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा का अंतिम मौका गवा दिया, उनको अतिरिक्त मौका मिले। ये सारा मामला था। तो इसी चीज को लेकर ये याचिका दायर करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, और कहते हैं कि लॉकडाउन के चलते जिन्होंने अपनी ओवर एज हो गए हैं परीक्षा से, तो उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो ये अपनी मांग को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, तो ये अतिरिक्त मौके की मांग करती है।
इसमें। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है और निर्णय में क्या कहता है, निर्णय में ये आप उनकी रचना की जो याचिका होती है इसको खारिज कर देता है। और खारिज करने के बाद क्या कहता है, उसमें तर्क देता है कि अक्टूबर 2020 में जो ओवर एज हो गए हैं उनको यहाँ पर अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 2021 में मार्च में फॉर्म आ गए थे। लेकिन अगर हम अक्टूबर 2020 की बात करें, 2020 में आपका शेड्यूल यूपीएससी का बिगड़ा था, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अक्टूबर 2020 से पहले ही जो ओवर एज हो गए तो उनको अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम फॉर्म की कंडीशन देखें, जुलाई अगस्त में भी फॉर्म आते हैं और अक्टूबर तक वो खींचा था। तो उस समय जो था एग्जैक्टली याद नहीं है, एक बार डाटा आप चाहे तो नेट पर सर्च कर सकते हैं 2020 में कब फॉर्म आए थे। मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास फॉर्म आपके आए थे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर गाइडलाइन रखी गई वो अक्टूबर की रखी गई कि अक्टूबर में जो ओवर एज हो गए या तो वो अक्टूबर से पहले हो जाए या उसके बाद वालों के लिए कुछ ना कुछ सोच सकता था कोर्ट। लेकिन ये यहाँ पर मांग की गई थी 2020 के रिगार्डिंग, तो 2020 के रिगार्डिंग यहाँ पर याचिका पूर्ण रूप से खारिज कर दी गई। तो यहाँ पर जो फैसला दिया गया कोर्ट का, अगर हम फैसला की बात करें, फैसला में क्या हुआ, याचिका खारिज की गई। और यहाँ पर क्या निर्णय दिया फैसले में, यहाँ पर निर्णय आया जिन अभ्यर्थियों की या जिन छात्रों की अक्टूबर 2020 में आयु पूरी हो चुकी है, उनको अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए, ये था पूरा मामला। हालांकि उसके बाद के छात्रों को कुछ ना कुछ एक रिलैक्सेशन मिला है, लेकिन फिलहाल अक्टूबर 2020 में इनको अंतिम प्रयास जिन्होंने अपना गवा दिया है उनको कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक और नए केस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।